भगवती दुबे जी। श्री हरिवंश महाराज जी। आदरणीय गुरुदेव, मैंने सुना है कि हमारे मन का परिवर्तन ही हमारे समस्त कष्टों का अंत है। हम अपने मन को वश में कैसे करें जिससे हमारी आध्यात्मिक शिक्षा एवं क्षेत्रों में वृद्धि हो। वैसे कई बार चर्चा में कहा है कि जैसे कोई धारा जा रही है तो सीधे उसको रोका नहीं जा सकता। उससे अगर हम छोटी छोटी नहरें निकाल लें, 1 2 3 नहरें निकाल लें, तो उसकी धारा कमजोर हो जाएगी, फिर हम उसको बांध सकते हैं। ऐसे ही मन का प्रबल वेग 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति की तरफ ही जाना है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। तो जैसे उसमें नहरें निकालते हैं, ऐसे इसमें अभ्यास योग से अलग अलग इसको फंसाने की चेष्टा करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग के द्वारा हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन संसार में न जाए। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला गुण श्रवण कथन, प्रभु का रूप चिंतन, प्रभु का धाम, प्रभु के प्रेमी संतों का सानिध्य। जो शरीर और शरीर संबंधियों में आसक्ति है वही हमारे बंधन का कारण है। वही आसक्ति यदि भगवान के प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत संग का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में भी है और अपने जीवन में भी प्रकट देखा गया है। यदि गुरुजन और संत जनों की कृपा ना होती तो ये मार्ग में चलना की बात जाने तो सोच भी नहीं सकते। ये अध्यात्म मार्ग सोच भी नहीं सकते। तो मन को ये एक जगह निरंतर लगा रहे, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव है चंचल। जैसे बंदर डाल पे डाल छलांग मारता रहता है, ऐसा इसका स्वभाव। ये देखो कहीं एक जगह टिकता नहीं है। अब इसे हमें रोकना है अभ्यास के द्वारा। तो पहले गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं। अध्यात्म यहीं से प्रारंभ होता है। जितना भी आप साधन भजन करते हैं उसका फल होगा सदगुरुदेव की प्राप्ति। सदगुरुदेव जो नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, उसकी बार बार आवृत्ति करें। राधा 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 राधा। और ध्यान में हम राधा लिखें, राधा राधा राधा। अब ये मन अगर भागेगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। उच्चारण कर लेंगे, लिख नहीं पाएंगे। और अगर इससे कुछ ही नाम आप लिखवाना शुरू कर दें तो फंसना शुरू हो जाएगा। जब तदाकार वृत्ति होती है तो मन लीन हो जाता है। भागने की तो बात जाने तो पंग हो जाता है। जैसे चींटा गुड़ में फंस जाए तो टांग भले टूट जाए, निकल नहीं सकता। ऐसे ही मन जिस समय अनुराग में फंस जाता है फिर ये निकल नहीं सकता। तो नाम और फिर कुछ नियम ले स्वाध्याय का। नाम को सुमिरन कहते हैं और स्वाध्याय का नियम ले अपने गुरु प्रदत्त ग्रंथों का, अन्य नहीं। क्योंकि शास्त्र एक बहुत बड़ा जंगल है, हम फंस जाएंगे। हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य को बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। तो जैसे हम बीमार हैं, मेडिकल स्टोर में जाएं, हम अपनी मनपसंद दवा उससे बोले तो वो हो सकता है हमारे शरीर का नाश करने का कारण बन जाए। लेकिन डॉक्टर से लिखवा के जाए तो हमारी औषधि रोग निवारण की होगी। शास्त्र समझ लो भवरोग का मेडिकल स्टोर है। बड़े मार्ग हैं, बड़े वाक्य हैं जिनको समझना बड़ा कठिन है। तो पहले हम गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करें कि हमको कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय नियम पूर्वक किया जाए गुरुदेव प्रदत्त ग्रंथ का। इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंत। कंत माने आराध्य देव होते हैं, संत माने सदगुरुदेव होते हैं, पंथ माने उनका बताया हुआ रास्ता होता है और मंत्र उनके श्रीमुख से निकलता है।
तो जब हम स्वाध्याय नियम से करें, त्रुटि न होने पावे, और स्वाध्याय के साथ मनन करते हुए, तो बहुत लाभदायक स्वाध्याय होता है। मान लो आपको पुराणों वेदों में पहुंच नहीं, तो गीता पर से बहुत छोटी छोटी महापुरुषों ने पुस्तिकाएं निकाली हैं, आस्तिकता के आधारशिलाएं, साधन पथ और सत्संग के बिखरे मोती, बहुत से ऐसे जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव लिखे हुए हैं। तो स्वाध्याय करें। तीसरा है मन को रोकने का सेवा। बहुत जोर का मन पर प्रभाव पड़ता है सेवा से। सदगुरु की सेवा, अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानना, माता पिता पति पुत्र, रिश्ते नाते, अतिथि कोई भी हो, पहले उसमें भाव करे कि शरीर के हृदय में प्रभु विराजमान है। ये सामने जो शरीर आया है, इसमें चैतन्य घन परमात्मा विराजमान है। आप जो भी सेवा करोगे भगवान की सेवा होगी। और भगवान का श्री विग्रह तो घर में विराजमान किया ही जाता है, चाहे छवि हो, चाहे कोई भी आस्तिक धार्मिक घर होगा तो उसमें भगवान विराजमान होंगे। तो उनकी सेवा और उनके संबंध से पूरे परिवार की सेवा और आए हुए अतिथियों की सेवा, या गुरुदेव से मिलते हुए वचनों वाले संत, उनका संग करे, उसे सत्संग कहते हैं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासों की जय प्रीति। जो हमारे इष्ट के भाव को पुष्ट कर दे, गुरु ने जो मार्ग दिया उसे पुष्ट कर दे, रस रीति उसे कहते हैं। हमें निसंक होकर ऐसे संतों का संग करना चाहिए। पर जिनके संग से हमारे गुरु वाक्यों का खंडन हो रहा हो, हमारे गुरु आराधना में बाधा पड़ रही हो, वो ब्रह्मा क्यों न हो, हम प्रणाम करके चल देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो सुमिरन, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, और फिर आता है समाधि। समाधि का तात्पर्य संकल्प शून्य होकर चित्त का एकाकार हो जाना, चाहे अपने आराध्य देव में या अपने आत्मस्वरूप में। आत्मस्वरूप का चिंतन बड़ा कठिन है, क्योंकि स्थूल देह सूक्ष्म तीनों का शरीरों का इस विस्मरण हो जाए, इनके कार्यों का विस्मरण हो जाए, जो बचे वही आत्मस्वरूप का स्मरण कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम स्मरण कर रहे हैं आत्मस्वरूप का, वो अज्ञानी है। हम आत्मस्वरूप को देख रहे हैं, वो अज्ञानी है, क्योंकि वो दृश्य नहीं है, वो सबका दृष्टा, सबका प्रकाशक है, और वही मैं हूँ। तो जितना मैं से विरोधी भाव है उसका त्याग हो गया, स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, बाह्य का, सब। चिंतन शून्य हृदय, तब उपासक अपने स्वरूप का अनुभव कर पाता है। वही भक्ति में सहज में हो जाता है, भगवान की कृपा से सहज में। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो मन के रोकने के लिए 5 बांध हैं ये, जिनसे हम रोक सकते हैं। भगवान ने इसी को कहा है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास ये सब जब आप करेंगे तो राग अपने आप नष्ट होने लगेगा। जितना हृदय मलिन होता है उतना भोग अच्छे लगते हैं, व्यवहार अच्छा लगता है, प्रपंच की बातें, टेलीविजन, ये सब अच्छा लगता है। और जब आपका मन निर्मल होने लगेगा तो ये सब नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर ये 5 में से एक भी कोई है तो 4 अपने आप आ जाएंगे। बहुवार्ता, ग्राम्य कथा, राजनीति कथा, भोग कथा, व्यवहार की कथा, ये सब बहुवार्ता के अंतर्गत आता है। और हंसी मजाक ये साधु को, उपासक को अच्छा नहीं लगता। जब तक प्रीतम से दृष्टि नहीं मिल गई तो क्या हंसना। उदासीन अति रही गुसाई, उसके स्वभाव में खिन्नता और उदासीनता छा जाती है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसे कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न की वस्तु, व्यक्ति, स्थान में आस्था नहीं रखता, क्योंकि सब झूठा था। ऐसे ही मोह निशा से जगा हुआ
इस जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पे आस्था नहीं रखता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सुमिरन, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग और समाधि। समाधि का तात्पर्य एकांत शांत बैठकर अपने मन को अपने लक्ष्य में लीन करना। अभ्यास करें, धीरे धीरे हो जाएगा अभ्यास से। ऐसे तो इस अभ्यास से हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमारा मन, अब इस अभ्यास के साथ साथ कुसंग का त्याग भी है। आप सत अभ्यास कर रहे हैं, कुसंगी लोगों का संग कर रहे हैं, को संग की चेष्टाएं कर रहे हैं, गंदा भोजन करते हैं, अपवित्र दृश्य देखते हैं, फिर तो मतलब असंभव है। मन मलिन हो जाएगा, फिर इधर लगेगा ही नहीं। ये सब बातें आपको गप लगने लगेंगी। ये शास्त्र, ये संत जन, ये सब आपकी अश्रद्धा के पात्र बनने लगेंगे, क्योंकि हृदय पापात्मा हो रहा है ना। तो जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। अभी भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप अपने मन को प्रभु में लीन करना चाहते हैं। तो आचरण पवित्र, भोजन पवित्र और संग पवित्र, तो चिंतन पवित्र होने लगेगा। बार बार अभ्यास ऐसा करो तो आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। भगवदाकार क्या, भगवान ही है मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, विषयों में लगा है तो हमें कुछ का कुछ नजर आ रहा है। अभी तन्मय हो जाए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसी में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। मन में भगवान हम प्रकाशित हो जाते हैं। मोहित बत्रा जी करनाल से। प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव, बुद्धि बड़ी होती है या मन? अगर बुद्धि बड़ी होती है तो मन बुद्धि पर क्यों भारी होता है? वो बुद्धि को क्यों हरा देता है? बुद्धि का काम है निश्चय करना। बिना उसके निश्चय से मन कुछ नहीं कर सकता। मन का काम है क्रिया का संकल्प करना। क्रिया का संकल्प, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। बुद्धि उसमें दस्तखत करती है। नहीं तो मन कुछ नहीं कर सकता, हाँ तो उसको करना पड़ेगा। मन का जो बल है वो इंद्रियों के कारण क्षीण हो चुका है। इंद्रियां जैसे नेत्रेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, जनेंद्रिय, रसेंद्रिय है ना, ये इंद्रियां। अब इंद्रिय ने देखा कि ये बहुत मीठी चीज है, मुझे खाना है। हमारे कहने में देर हुई, इतने में उसने मन को घसीटा। मन ने कहा हाँ, इसको अगर ऐसे खाया जाए तो सुख मिलेगा। मन ने इतनी देर में बुद्धि से दस्तखत करवा लिए और वो क्रिया में उतर गया। यह है अज्ञानी पुरुष। जो शास्त्र सम्मत साधना करता है वो उल्टा अनुभव करता है। इससे इंद्रिय ने देखा ये विषय, इससे सुख मिलेगा। बहुतों ने भोगा इस विषय को, किसको सुख मिला है? तुरंत प्रश्न हुआ अंदर से, अंदर से इंद्रिय को। जो मन एकदम इंद्रिय के साथ मिलकर भोग में जाने वाला था वो एकदम रुका और बुद्धि ने निर्णय किया नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बुद्धि ने मन को अधीन कर लिया, मन ने इंद्रियों को अधीन कर लिया और आप निर्विषय बच गए। आप गलती से बच गए, जो गलती होने वाली थी उससे बच गए। पर यहाँ उल्टा है, इंद्रियों ने मन को अधीन कर रखा है, मन ने बुद्धि को अधीन कर रखा है। बुद्धि 1 सेकंड में दस्तखत कर देती है, वो ऐसी क्रिया हो जाती है, फिर जेल मिलती है, नरक मिलता है। आपको समझ में आया? हाँ, जब भजन करोगे तो ये सब ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आप बाहर दिखाई देते हो ना, ऐसे एक एक बात दिखाई देती है। अब इस समय बुद्धि क्या निर्णय कर रही, मन की चाल क्या है, इंद्रियां क्या कर रही हैं। इस समय वाणी का वेग है, इस समय उदर का वेग है, इस समय जनेंद्रिय का वेग है। हर एक वेग, हर एक पूरे सिस्टम का पता होता है। जैसे एक होता ना इंजीनियर, तो पूरे जनरेटर को नहीं जानता, कौन सा बुलेट कहाँ कैसे सब फिट। ऐसे एक भजन करने वाला पूरे सिस्टम का जानकार इंजीनियर है, कहाँ से कहाँ। कहीं एक भी फॉल्ट होगा तो स्टार्ट नहीं होगा जनरेटर। एक भी गलती हो गई तो अध्यात्म का आनंद छुपने लगेगा। शरीर एक रथ है,
इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन उसकी घोड़ों की लगाम है, और बुद्धि उसका सारथी है। जो उसमें बैठा हुआ है वो जीव है। सारी बात जो है बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि ने अगर चतुरता दिखाई और लगाम खींच ली तो घोड़े सही रास्ते पे चलते रहेंगे। और बुद्धि अगर नशे पे हो गई, ड्राइवर नशे पे है, लगाम ढीली पड़ी, घोड़े बहुत बलवान ठोक देंगे कहीं जाके, कहीं गड्ढे में गिरा देंगे जाके। बुद्धि शुद्ध तभी मानी जाएगी जब बुद्धि भगवान में अर्पित हो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। कृष्ण 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 राधा 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 राधा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं अब बुद्धि योग हो गया, अब बुद्धि नहीं रह गई है, उसमें भगवान समा गए। लगाम एकदम, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। अब घोड़े चाहे जितना हिनहिना, चलना उनको सतमार्ग में ही पड़ेगा, क्योंकि लगाम एकदम टाइट है, मन एकदम ठिकाने पे लगा दिया गया है। तो अब मन को नहीं जानते, इंद्रियों को नहीं जानते, तो उल्टा हो रहा है हमसे। विषय इतने बलवान है कि इंद्रियों को खींच लेते हैं, इंद्रियां इतनी बलवान है कि मन को अधीन कर लेते हैं, मन इतना बलवान है कि बुद्धि को अधीन किए, तो हमारी दुर्दशा होती चली जा रही। अगर भगवान के भजन बल से बुद्धि ठीक हो जाए तो मन को घसीट ले, तो मन इंद्रियों को घसीट ले, इंद्रियां निर्विषय हो गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये खेल है। समझ में आया कुछ? हाँ। सीपत शर्मा जी। राधे राधे बाबा, राधे राधे राधे। महाराज जी आपकी जय हो। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये पद जो उस प्रेम से भरा है जिसे आप अथाह प्रेम करते हैं प्यारी जू को, अपनी बुद्धि के अनुसार मीनिंग तो समझती हूं, पर आपके श्रीमुख से सूक्ष्म अर्थ जानना चाहती हूँ। ऐसे नहीं हम चाहन हारे, जो आज तुम है कल और को चाहें, निकाल दिए दो आंख को फेंकें, जो कहीं और लखे कहीं और लखाएं। लाख कहना सरल है सखी, कहना सरल है, कहना बहुत सरल है। ऐसा कोई बिरला ही होता है, बिरला ही आशिक ऐसा कोई होता है जिसने अपने प्राणों को प्रभु में समर्पित कर दिया है। उनके सिवा कोई उसका नहीं रह गया है। बस हर समय आह भरकर पुकारता रहता है। अब वो कह सकता है कि हम ऐसे चाहने वाले नहीं हैं। यहां केवल रूप की बात नहीं कही गई है, किसी और की कुछ भी, रुपया पैसा सुख संपत्ति भोग पद प्रतिष्ठा, अगर और की तरफ हमारी आंखें देख लें तो हम आंखें निकाल के फेंक देंगे। हम तो सिर्फ आपको देखेंगे। ऐसे नहीं हम चाहने वाले। क्या है आगे? जो आज तुम्हें कल और को चाहें। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। निकाल दिए दो आंख को फेंकें, जो कहीं और लखें कहीं और लखाएं। हाँ। लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम ही को चाहें तुम ही को सराहें, जब तक तन में ये प्राण रहें, नेह का नाता तुम ही से निभाएं। अब इनसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, प्रभु से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो उसकी भावना है, पर जब प्रभु से अपनापन हो जाता है तो फिर नहीं। तो हरिवंश महाप्रभु कहते रसना कटो जो अन रटो, निरखी अनपुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसवैन। ये प्रेमियों का विषय होता है, जिन्होंने होली खेल ली है, तन मन प्राण सब स्वाहा कर दिए हैं प्रभु के लिए, जिन्होंने जीवन अर्पित कर दिया है। अब उनकी ये निष्ठा की बात है। जैसे मीरा जी कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जब दूसरा कोई है ही नहीं तो देखने की संभावना कैसे हो सकती है? आपके समान कोई प्यार करने वाला नहीं, फिर आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? वो मतलब आंतरिक विषय है। जब अंदर का कनेक्शन फिट हो जाता है ना, तब ये निष्ठा दर्शाने के लिए बात कही गई है। वस्तुतः ऐसा कोई है ही नहीं। एक बार प्रभु का रूप का जरा सा प्रकाश हो जाए
तो ये आंखें दीवानी हो जाती हैं प्रभु की, उनको कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो एक है ना गाना, नजरों से नजरें नहीं हटती। तेरे चेहरे से नजर नहीं नजारा हम क्या देखे। ये अब हम उसको तो ज्ञान हमें है नहीं, पर वही है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नजारे हम क्या देखे। पिय मूर्ति नैनन बसते ही रस रहाय समाये। अब हर समय नेत्रों में बसे हैं तो हम नजारा क्या देखे। समा गए, जित देखूं तित श्याममयी है, समा गए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बिवहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। जाको मनमोहन दृष्टि परे। करनी अकरनी सब विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ अच्छा लगता है तो अभी प्यार नहीं हुआ, और जब प्यार हो गया तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और प्रभु के प्यार होने के पहले ही इस समस्या का समाधान हो जाता है कि पूरे संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं है। तब ये इसके आगे प्यार का सोपान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कोई नहीं है। ये अनुभव होने के बाद जो प्रेम का प्रकाश होता है तो बचा कौन फिर, किसकी तरफ देखे। वो जिधर देखता है अपना प्रीतम दिखाई देता है। अच्छा, हृदय की निष्ठा, प्रीतम के समान कोई नहीं है तो फिर बढ़कर कैसे हो सकता है। तो फिर कहना ही नहीं बनता कि आपसे बढ़कर लाखों मिले तो भी, क्योंकि उनके समान कोई नहीं जिनसे हम प्यार कर रहे हैं। वो अखिल सौंदर्य माधुर्य निधि, मुस्कुरा दे तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, ऐसे प्यारे जो हैं। और प्यारी जो मुस्कुरा दे तो लाल जो बितकित हो जाते हैं, ऐसे प्रिया लाल हैं। ये प्रेम का विषय है, ये हृदय का विषय है। जब हृदय समर्पित हो जाता है फिर एक अलौकिक दशा होती है उसमें। फिर बस नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, अच्छे आचरण करो। वो हमारे हैं, उनका दुलार, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रेमी है ना। अपने लोगों के अंदर जो प्रेम आता है वो एक अंश मात्र में आता है, और भगवान प्रेम समुद्र है। सोचो, अंश मात्र प्रेम में ये हालत होती है तो प्रेम समुद्र प्रभु कितने प्यारे होंगे, कितना प्यार करते होंगे। बस उनसे प्यार हो जाए ये कठिन है, क्योंकि हमारा बहुत जगह प्यार बटा हुआ है। माता पिता भाई बंधु रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा शरीर सुख आदि, बड़े जगह प्यार। सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मनहि बांध बरडोरी। फिर जो प्यार होगा प्रभु से फिर वो अद्वितीय होता है, वही अद्वितीय होता है। रेणुका पंवार जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भगवान मनुष्य को धरती पर भेजते हैं तो कर्म अच्छे करेगा या बुरे करेगा, ये सब भगवान तय करते हैं या मनुष्य स्वयं अपने कर्म करता है? नहीं, आपको छूट दी गई है, खेल में उतार दिया गया। अब तुम देखो आउट होते हो या विजय श्री प्राप्त करते हो, तुम्हारे ऊपर मेहनत की तुम्हारी बात है। कबहू का करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु प्यार करने वाले भगवान ने संस्कृति मांझ बर्याय के पायो, मानुष देह वृथा कृत दारत। 84 के चक्र में कहीं भी गुंजाइश नहीं थी कि हम निकल पाते, तो रोक दिया, बीच में रोक दिया और मुझे निकालकर मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बना करके भगवान ने साधु समागम शास्त्र रूप में अपने कल्याण का मार्ग निश्चित कराया। सत्य स्वरूप से भगवान तुम्हारे हृदय में बैठने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जब आप गलत कदम उठाओगे तो अंदर से आ जाएगा सावधान, ये गलत है। मान लो गुरुदेव की बात, अंदर बैठे हैं वही समझा रहे हैं, पर हम इतने मदान्ध हो जाते हैं कि हमें वो बात सुनाई भी देती है, बाद में पश्चाताप भी करते, हमने क्यों नहीं माना। अगर मान लेते तो आज हम ऐसी बुरी दशा में ना आते, पर वो कामना के वशीभूत होकर ऐसा कार्य करता है। तो ये मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं कि केवल आप प्रारब्ध भोगने आए हैं, आप नवीन प्रारब्ध बनाने आए हैं। पुराने प्रारब्ध को नष्ट करके
नवीन प्रारब्ध की रचना करना ये मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। और ये होता है केवल भजन से, केवल भजन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य शुभ कर्म एक अलग है, अशुभ कर्म उसका फल अलग है, अन्य साधन उनका फल अलग है, लेकिन प्रभु के आश्रित होकर निरंतर नाम जप करना, इससे संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। नवीन कर्म जो होने वाले हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं। जो प्रारब्ध भोग है उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। अगर नाम जप नहीं किया जाए तो फिर मनुष्य जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया, तो पशुवत जीवन फिर रहता है। देखो ना आप, लोग राक्षसी बुद्धि को बढ़ावा देकर कहाँ पहुंच गए हैं, उन्नति मानते हैं। रोज शराब पीना, मांस खाना, नवीन नवीन शरीरों से व्यभिचार करना, वो अपने को सौभाग्यशाली धनी समझते हैं हमारी बड़ी उन्नति है, हम बड़े मौज में हैं। लेकिन जब तक पुण्य है तब तक भोग लो, और जिस दिन पाप का फल वर्तमान का पूर्व का जुड़ा तो तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। जो अधर्माचरण है ऐसा रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा विश्व में। पक्का पक्का समझ लो, केवल आपको भोगना पड़ेगा, आपको, आपका कर्म। हाँ, यहाँ कोई किसी का सहयोग देने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे सुकृत हैं तब तक तुम्हें सब हाथ मिलाएंगे, और जिस दिन दुष्कृत का परिणाम आएगा तो तुम बुलाओगे भी तो उसे सुनाई नहीं देगा, जाओगे भी तो पहचानेगा नहीं, मिलना चाहोगे तो छुप जाएगा कि कुछ ना कुछ मांग करेगा, कोई ना कोई बात करेगा। उधार भी देंगे तो वापस मिलने वाला है नहीं, सब उसे छोड़ देते हैं। इसलिए प्रार्थना है, भजन भले कम हो, गंदी बात नहीं होनी चाहिए। ये शराब पीना, ये मांस खाना, ये पराई माताओं बहनों या अन्य शरीरों से व्यभिचार करना, ये बहुत बुरी कलयुग की चाल है, सबको नष्ट कर देगा। एक बार ब्रह्मा जी से, ये चारों युग पुत्र हैं ब्रह्मा के, तो सामने प्रणाम किए। तो ब्रह्मा जी ने सतयुग से कहा कि हमने नरक की भी रचना रची है, तो कुछ ऐसा करना कि वो खाली न रहे, कुछ तो चले जाए। तो सतयुग ने साफ मना कर दिया कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो उनका कोशिश करेंगे, अपने बड़े भाई का अनुगमन करेंगे। अर्थात हो सकता है कोई चूक जाए तो बात अलग है, नहीं हमारे भी राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। द्वापर से कहा तो उनका भरसक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कलयुग की तरफ जो, तो उनका पिताश्री, जैसे भैया सतयुग ने कहा कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं, हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद नहीं प्राप्त कर सकता, चूक हो जाए तो बात अलग है, हाउसफुल रहेगा नरक। तो अब आप देखो, महापाप रखे गए जो हमारे शास्त्रों में हैं, जो शास्त्रज्ञ जन हैं वो जानते हैं, ये 5 महापाप रखे गए हैं। मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, जुआ खेलना, हिंसा अर्थात मांस खाना, और चोरी करना, ये 5 महापाप रखे गए हैं। आप बोलो इनको महापाप माना जाता है या इनको ऊंची पार्टी के आदमी माना जाता है? ऊंची पार्टी का आदमी माना जाता ना। बड़े आदमी की पार्टी है तो आपको खूब शराब फ्री पियो, मांस खाओ, जिसका चाहो अलग अलग रखा हुआ है, करोड़ों रुपए की तो पार्टी करते हैं ना। और ये सब कहाँ पहुंचाएगा तुम्हें? नरक पहुंचाएगा। और अपने को वीआईपी समझते हैं, बड़े समझते हैं। अब बढ़िया दाल रोटी, सात्विक सब्जी और भोजन और खीर और पुआ सब बना कर रखो, तो देखो क्या गया यार, घटिया आदमी था यार। इसका जब परिणाम आएगा, इसकी जब सजा आएगी, तब कोई पार्टी नहीं होगी, केवल तुम अकेले होगे जब भोगने का समय आएगा। अब यही बात समझाने के लिए संत महात्मा यात्रा करते हैं, मंडलियों से जा जाकर गांव गांव नगर नगर में जगाते हैं। अब ये बात मान लो तो भाई मान लो। अब आचरण पवित्र नहीं है, वो आके कहते हैं कि दुख मिटा दो, जैसे यहाँ ना। तो अब देखो भी यहाँ तो शास्त्र सम्मत जीवन है, शास्त्र सम्मत वाणी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें राख दे दें या कोई जंतुर दे दें या कलावा बांध दें, कोई ऐसा नहीं है। भगवान के नाम से बढ़कर जो उद्धार कर सके, कल्याण कर सके, किसी राख में, किसी जंतुर में, किसी कलावा में,
या किसी के ऐसे करने में कुछ नहीं है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। नहीं, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए हैं कि प्रकृति के कैंसर को मिटा दें। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी के उदर में कैंसर। बड़े बड़े महापुरुषों को पीड़ा युक्त देखा जाता है, और भजन का प्रयोग पीड़ा मिटाने के लिए नहीं, वो तो प्रभु की प्राप्ति के लिए है। तो इसीलिए अगर आप दुख से बचना चाहते हो, सदा सदा के लिए आनंद में डूबना चाहते हो, तो एकमात्र भगवान का नाम है। ज्ञान विज्ञान की बुद्धि नहीं रह गई है, साधन चतुष्टय संभाल सको इतनी तुम्हारी क्षमता नहीं रह गई है। तो भगवान के आश्रित हो जाओ। राम कृष्ण हरि राधा राधा जो नाम प्रियो। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर शराब पियोगे, मांस खाओगे, पराई माता बहन या अन्य शरीरों से व्यभिचार करोगे, तो चाहे जितना राम राम जप लो, आपको अनुभव में आनंद नहीं आएगा और क्लेश बढ़ेगा, और आपकी अश्रद्धा हो जाएगी नाम में, अश्रद्धा हो जाएगी भगवत मार्ग में। परहेज ठीक ना हो तो औषधि पीड़ा विशेष प्रदान करने लगती है। इसलिए सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा। पक्का बिल्कुल भ्रमित मत हो। जितना तुम अच्छे कर्म करोगे, नाम जप करोगे, उतने आनंदित रहोगे। संतों का आशीर्वाद क्या होता है जानते हो? जो हम भूल में भटक रहे थे, उनके वचनों से हमारा सुधार हो गया, ये होता संत आशीर्वाद। संत माता की तरह हृदय रखते हैं, पर सुधरना आपको होगा। अगर हमारी सामर्थ्य से तुम्हारा कल्याण हो जाता, तो ये ऐसे ऐसे उदार महात्मा हुए हैं कि तुम्हें कुछ न करना पड़ता, वो भगवत प्राप्ति करा देते, पर वो हार गए। आप नहीं चाहोगे तो आपका परिवर्तन कोई नहीं कर सकता है। आपकी स्वीकृति आपका परिवर्तन करेगी। आप स्वीकृति ही नहीं कर रहे, तो देखो बड़े बड़े महापुरुष हुए और उनके समीप रहने वालों का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का एक बाहरी प्रताप होता है, एक आंतरिक। बाहरी प्रताप में रुपया पैसा सेव संतरा खान पान सामग्री सब रहती है, तो आप शिष्य बने, खूब खाओ पियो, लेकिन जितेंद्रीय थोड़ी हो पाओगे, मनोनिग्रही थोड़ी हो पाओगे, आत्मज्ञानी थोड़ी हो पाओगे। उसके लिए तो उनके बाह्य प्रताप का भी त्याग करना होगा और आंतरिक में घुसना होगा कि किस आनंद में रहते हैं। तब तुम्हारा जीवन सत्य और सच्चिदानंद से भर जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। तो हम तो कहा 24 घंटे में अगर 24 मिनट नाम जप करोगे तो तुम्हें उठा लेगा, जहाँ हो जिस धरा से वहीं से उठाता चला जाएगा। तो यार 24 घंटे में 24 मिनट देने में क्या जाता है? सत्य हैं, भगवान हैं, उनके हम हैं, तो 24 मिनट राधा 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 राधा, तो यही 24 मिनट आपको आगे बढ़ा देगा। ये आपके दुष्कृतों का नाश करके आपको आगे बढ़ा देगा। पर अगर ये सब करोगे ना गंदी बातें, आज हम किसको समझावें? मनोरंजन ऐसा समाज प्रिय बन गया है कि कैसे समझावे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भैया ये जहर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, पर तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें मार रहा है। जब संयम से कन्या पाणी ग्रहण होता और फिर गृहस्थी में जाती, पवित्र संतानें, पवित्र भाव उत्पन्न होते। संयम से बालक ब्रह्मचर्य रहकर जब किसी लड़की का पाणी ग्रहण करता, दोनों की प्रियता बहुत काल तक गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा, भगवत सेवा करते हुए भगवत प्राप्त होते थे। अभी सुधर जाओ, कम से कम जितने लोग सुन रहे हो उतने सुधर जाओ। कोई फ्रेंड नहीं। फ्रेंड किसे कहते? कुपथ निवार सुपंथ चलावा। हाँ, कुपंथ का त्याग करा के सुपंथ, ऐसा थोड़ी कि पवित्रता उसकी नष्ट कर दो जो फ्रेंड बना है, उसको गलत मार्ग में डाल दो, उसको ऐसी आदतें पकड़ा दो, नशा की ऐसी गंदी आदतों की, कि वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाए, नियम से भ्रष्ट हो जाए, माता पिता की अवहेलना करने। तुम मित्र हो, तुमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। पर आप बच्चे हैं, अज्ञानी, समझते ही नहीं। तो इसलिए जिनकी समझ काम कर रही हो उनसे प्रार्थना है कि बंद कर दो। इसमें तुम्हारा, तुम्हारे वंश का और कुल परंपरा का नाश हो जाएगा। खिलवाड़ मत समझो, नाश हो जाएगा। तुम्हारा विवेक काम नहीं कर रहा, इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं।
न भजन होगा और न गृहस्थ धर्म में चल पाओगे। बहुत सावधान। पहले था माता पिता मिलकर के कन्या वर का चयन करते थे और सब धर्म शास्त्रों के अनुसार पाणी ग्रहण होता था, ब्राह्मण बुला के वैसे। अब वो बोले लव मैरिज हो गया। एक आए थे धाम में जब थे, बोले आशीर्वाद दीजिए हम दोनों का लव मैरिज हो गया। क्या हम बोले क्या, राधा राधा हमारे लिए तो प्रभु ही हो जाओ। 8 महीना बाद आए अकेले, तो हम कहो बच्ची नहीं आई साथ। बोले वो क्या कहते तलाक को क्या कहते, डिवोर्स। हम कहा वाह लव मैरिज, वाह लव मैरिज। ऐसा लव मैरिज होता है कि 8 महीने में डिवोर्स हो गया। क्या समझा जीवन को। तो इसलिए भैया ये जब हमारी माताएं बहनें मर्यादा और धर्म से चलती थीं, तो जिस घर में जाती थी पहले उनके चरण पूजे जाते थे और उनको गृह लक्ष्मी कहा जाता था, और वो प्राण देना मंजूर था उनको, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण करना नहीं। कैसा भी पति हो, जैसा मिला उसे भगवान समझकर आजीवन निर्वाह करते थे। पत्नी को पति ये इस भाव से देखता था कि अपना परिवार छोड़कर हमारी शरण में आई है, हम इसके लिए प्राण दे देंगे, लेकिन इसका कभी विरोध नहीं करेंगे, कभी कष्ट नहीं देंगे। दोनों से प्यार से जो संतानें होती थी, देशभक्त, धर्मात्मा, बलिष्ठ, ऐसे। तो गंदी बातें त्यागो, राम कृष्ण हरि जो प्रिय हो, जितना बने उतना नाम जप करो, तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है।